आज इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू फ्रेम जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को कैसे फ्रेम करते हैं उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। हमने पहले ही बात की हुई है, अकाउंट्स जो है वो 5 स्टेप्स में बनता है। किसी भी पार्टी के, किसी भी फर्म के अकाउंट्स बनाने हैं 5 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज डलती है, उसके बाद हमें उसका लेजर तैयार करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है और लास्ट में बैलेंस शीट जो है वो तैयार होती है। किसी भी फर्म के अकाउंट जो हैं वो इन 5 स्टेप्स में बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है जर्नल, क्योंकि जर्नल हमारा पहला स्टेप है। जर्नल के बेस पे ही सारी अकाउंटिंग जो है वो बेस रहती है। अगर हमारी जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल का मतलब है एंट्री डालना सीखना। अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम रहता है वो रहता है एंट्री को डालना। जर्नल एंट्री अगर हमने डालनी आ गई तो हमें ये समझेंगे आज ही हमें 60% अकाउंट्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर हमें जर्नल एंट्री नहीं डालनी आती फिर हम जो है अकाउंट्स कभी नहीं सीख सकते। तो इसीलिए आज इस लेक्चर में हम जो रूल्स के साथ हमें जर्नल एंट्रीज को याद नहीं करना। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज को रट्टा मार लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, लेकिन हमें जर्नल एंट्री को याद नहीं करना। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में हमें रूल्स के साथ जर्नल एंट्री को बनाना सीखना है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसको हमें एंट्री में, जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल है, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक ऑफ ₹10,000। मैंने वाया चेक जो है रेंट पे किया है। ये मेरी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन से मैंने सीखना है एंट्री को कैसे फ्रेम, जर्नल एंट्री को कैसे फ्रेम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है। ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है। 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और उसके बाद हमारी एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है, बड़ी आसानी के साथ बन जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है, हर एक बिजनेस एंट्री में, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट प्रभावित होते हैं। हमें उन 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हो रहे हैं। मैं कहने का मतलब है, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट खुलेंगे, हमें वो 2 अकाउंट देखने हैं जो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पे मैंने रेंट पे किया है तो एक मेरा अकाउंट खुलेगा, रेंट अकाउंट खुलेगा, और दूसरा मैंने वाया चेक पेमेंट किया है तो दूसरा जो मेरा अकाउंट खुलेगा वो बैंक अकाउंट खुलेगा। तो ये मेरा पहला स्टेप है कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। हमें उन 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हो रहे हैं। तो रेंट पेड बाय चेक, तो यहां पे एक रेंट अकाउंट खुल रहा है और दूसरा बैंक अकाउंट खुल रहा है। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप वो है जिसकी हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है कि आइडेंटिफाई करना है ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। रेंट हमारा खर्चा है तो रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है? रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और बैंक हमारा एसेट है, करंट एसेट है, तो बैंक हमारा जो है वो रियल अकाउंट है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उन 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उनकी नेचर देखने की, वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? उनका एप्लीकेबल रूल लगा देना है। नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब खर्चे डेबिट और इनकम क्रेडिट। तो रेंट हमारा क्या है? रेंट हमारा, हमने रेंट पे किया है, रेंट हमारा खर्चा है, तो रेंट हमारा खर्चा है तो वो हो गया डेबिट। और रियल अकाउंट का रूल याद करेंगे। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट बिजनेस के अंदर आ रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर कोई एसेट बिजनेस के बाहर जा रहा है वो
क्रेडिट होगा। तो इस केस में हमने रेंट पे किया है, मतलब हमारे बैंक से पैसे निकले हैं, हमने चेक किसी को पेमेंट किया है, हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बाहर गया पैसा, तो ये क्रेडिट होगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो सिंपल है कि कोई भी बिजनेस की कोई भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसको एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारा 3 स्टेप्स प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है कि वो उसमें हमें ये चीज चेक करेंगे कि ये जो है ऐसे कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। उसके बाद उसकी नेचर देखेंगे, क्या वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, और उसके बाद उसका एप्लीकेबल रूल लगा देंगे। तो ये था हमारा हाउ टू फ्रेम द जर्नल एंट्री। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहता है, जो डेबिट वाला है वो ऊपर रहता है, ऐसे हम लिखते हैं रेंट अकाउंट, थोड़ा सा ऐसे करके, डेबिट कितनी अमाउंट है 10,000, और नीचे हमने लिखना है क्रेडिट वाला, क्रेडिट के पहले लगता है टू बैंक अकाउंट, और इधर करके हम लिख देते हैं 10,000। बेसिकली ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो इस तरीके से हमारी ये जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। एक और एग्जांपल हम करेंगे और उसके साथ हम फिर सीखेंगे कि जर्नल एंट्री को कैसे फ्रेम करना है। सेकंड एग्जांपल हम करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमन। सुमन से मैंने 5,000 रुपीज जो है कैश रिसीव किया। अब इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट फैक्ट हो रहे हैं, इसमें भी 2 अकाउंट फैक्ट हो रहे हैं। एक मेरा कैश अकाउंट फैक्ट हो रहा है, और दूसरा मैंने किससे कैश रिसीव किया है, सुमन से, तो दूसरा मेरा सुमन अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। कैश मेरा रियल अकाउंट है और सुमन मेरा पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल याद करेंगे, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस एंट्री में पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो यहां पे कैश जो होगा वो डेबिट होगा। और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पे सुमन से हमने कैश रिसीव किया है, तो सुमन क्या है, गिवर है, तो गिवर है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री बन गई कैश काउंट डेबिट 5,000 रुपीज और सुमन काउंट क्रेडिट 5,000 रुपीज। इस तरीके से हमने जर्नल एंट्री को फ्रेम करना है। अभी हमारी जो बुक है, बुक पे जितने हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, एग्जांपल्स हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू फ्रेम द जर्नल एंट्री। 3 स्टेप प्रोसेस है, मैं आपको समरी दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। 3 स्टेप्स प्रोसेस है। पहला कि आपको उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखकर 2 अकाउंट जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। सेकंड, उनकी नेचर देखनी है कि वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। और थर्ड वन, उनका एप्लीकेबल रूल लगा देंगे। तो उसके बाद हमारी जो है ये जर्नल एंट्री फ्रेम हो जाएगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है।